जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को टॉप लेवल पर कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है मैथ के प्रैक्टिस सेट 3 हो चुके हैं। मैं आपके लिए चौथा प्रैक्टिस सेट लाया हूं जिसमें आपको मैं टॉप 22 क्वेश्चन कराने वाला। 2 क्वेश्चन छूट रहे थे तो मैंने सोचा चलो 2 क्वेश्चन और ले लो। टॉप 22 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इजी सॉल्यूशन होगा, बेसिक से बेसिक भी बच्चा इस क्लास को समझ पाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको जीएस के, मैथ के, रीजनिंग के, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर जिस किसी भी नोट चाहिए हो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ व किसी के भी नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, वहाँ सभी नोट्स आपके पड़े हुए हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें बोला गया है ए 8,000 रुपये और बी 11,000 रुपये समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। 3 वर्षों के अंत में बी को ए से 720 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तब वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसको कैसे टैकल करेंगे? देखो अधिक ब्याज मिलता है, ठीक है, एक इतने मतलब अधिक मिल रहा है तो इनका ले लो क्या अंतर। तो 8 में से 11 गए या 11 में से 8 गए, कितना बचेगा? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये बचेगा, ये इसका अंतर आ गया। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए इंटू 100, ठीक है, 100 ये तो आ गया आगा। कितना अधिक है? 720, इसमें क्या है? अधिक है, ये आ गया। अब क्या करना होगा? 3 तिर को 9, ऐसा करो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 3 तिर को 9 तो कितना आया? 90 बराबर 720 के, 1 बराबर 0 से 0, 9 8 72, कितना आया? 8% आपका निकल के आया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब पूछ रहा, कह रहा पाई का मान 22/7 आपको लेना है। 22/7 लेना है तो 22/7 में क्या होता है? 22/7 में क्या होता है? 11, 11 इंटू 2, तो 11 से कटने वाला होना चाहिए, ठीक है, 11 से कटने वाला हो तो 11 से कटने वाला पहले देख लो। बाद बाकी अगर ऑप्शन कहीं अगर एक से ज़्यादा मैच हो जाए तो फिर सॉल्व करेंगे। तो 5 0 5 6 3 9, यह तो देखो 11 से कटने का नियम क्या होता है? या तो 11 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए इनका अंतर। तो न तो 11 न तो 0, ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 5 10, 4 2 6, ये इसका भी न तो 0 आ रहा न तो 11, ये भी आंसर नहीं होगा। 5 4 9, 5 4 9, इनका देखो 9 माइनस 9 क्या आएगा? 0 हो रहा है, यही क्या हो गया? आपका आंसर हो सकता है या हो गया, ठीक है। 5 रेख 6 और 7 और 2, 9, 7 2 9 और 6 का अंतर कितना है? 3, तो ये भी नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया? आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या है? ठीक है, 5 गुणजों का, 3 का 5 गुणज करना है तो क्या करेंगे हम लोग? पहले 3 को स्टार्ट करेंगे 3 से, ठीक है। कह रहा औसत गुणजों का औसत बताना है तो पहले 3 3 प्लस, फिर 3 का 1 गुना हुआ, 3 का 2 गुना करो 6, फिर 3 का 3 गुना करो 9, 3 का 4 गुना करो 12, 3 का 5 गुना करो 15, तो ये देखो 5 गुणज हो गए, ठीक है। इनका पूछ रहा है औसत, औसत पूछ रहा है तो कितने? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ रहा है? ये देखो 9 6 15, 15 15 30 और 12 3 15, तो कितना हुआ? 45, तो 45/5, ठीक है। तो कितना हो गया? 15 3 45, तो 9 पना 45, कितना होगा? 9 पना 45, कितना आ जाएगा? 9 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट।
कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुलिस वाले द्वारा पीछा किया जा रहा है। मतलब एक चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे से और तुरंत 10 किलोमीटर घंटे के हिसाब से पुलिस पीछे से भागा उसको पकड़ने के लिए। यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है तो पुलिस वाले को चोर को पकड़ने के में लगने वाला समय क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसको कैसे टैकल करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो आपको कैसे करना है, ये कितना है 8 है, चोर 8 से भाग रहा, पुलिस कितने भाग रहा 10, तो इनका अंतर कितना हो गया 2, अंतर कितना हो 2 किलोमीटर। इसको प्रति मिनट मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे 5/18 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2 18, तो कितना आ गया 5/9, इसका ये आ गया। अच्छा है कितना 100 मीटर की दूरी है। जब 100 मीटर की दूरी है तो कैसे करेंगे 100 मीटर की, तो 100 मीटर की दूरी ये हो जाएगी बटे 5/9 है, तो 5 ये हो गया और बटे में 9 ऊपर, तो कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 900/5, 900/5, तो 18 पंचे 90, तो कितना आया 180 सेकंड निकल के आ गया। 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं 60 से इसको डिवाइड कर दो। मिनट को सेकंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 3 18, कितनी बार गया 3 बार। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन फर्स्ट 3 मिनट। चलिए नेक्स्ट। 2 प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल 660 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया जाता है, तब वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है। अच्छा एक्स को वाई से 20% कर रहा है, 120% कर रहा है, 120% क्या होगा, मान लो अगर 100 इसको मिला, इसको 20% ज़्यादा मिला होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 220 इनको भुगतान किया जा रहा है, ठीक है। एक एक्स को 100 दे रहा है और वाई को 120 भुगतान कर रहा है, तो कितना होगा टोटल कितना हो गया 220। जब 220 टोटल राशि कितनी है 660, तो 660 रुपये का 220% इंटू 100, बस इतना करना है। 0 से 0 कट गया, 22 दिया 66, 3 एकम 3 और 00, कितना आ गया 3000 रुपये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो गया। कहाँ है ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। 2 बेलनों के आधारों की त्रिज्या 5:7 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयाँ 3:5 के अनुपात में है। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे टैकल करोगे ये आपको देखना है। तो ये कितना दिया 5:7 के रेशियो में, ये कितना है 3:5 रेशियो के अनुपात में ये दिया गया है। इनको दोनों क्या कर लो कॉमन मल्टीपल कर लो, 7 पन्ना 35, कितना 35 और 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15 हो गया। इनका क्या ले लो रेशियो, 5 दिया 15, 5 7 35, तो 3:7 आपका क्या हो जाएगा 3:7 आपका आ जाएगा, ठीक है 3:7 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट। एक सरकारी योजना में यदि बिजली का बिल नियत तिथि से पहले भुगतान किया जाता है तो बिल का राशि 13.5 की कमी होती है, 13.5 की क्या होती है कमी मिलती है। नियत तिथि से पहले बिल का भुगतान करके ऋतु को 6,075 की कमी मिली है, तो उसके बिल का भुगतान क्या होगा, पूरा मतलब कितना बिल आया था ये आपको देखना है। तो कैसे करेंगे इसको, जितना दिया है उसके बराबर करेंगे, ठीक है। जैसे 6,075 रुपये का क्या आया बिल की कमी आई है और इसमें बिल की कमी कितनी है 13.5, तो 13.5 दशमलव से ये 0 हट जाएगा और उसके बिल में कितनी राशि है तो क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। टोटल आया कितना बिल था, क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। पहले तो आपको देखना है
1 2 3 जीरो आएंगे। देखो 3 जीरो इसमें नहीं है, 3 जीरो इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें भी 3 जीरो नहीं है, इसमें भी 3 जीरो नहीं, इसमें 3 जीरो, इसमें 3 जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम कितना आएगा, 5 आएगा। तो चलो कोई ना, गुणा कर लो, वो चलो डिवाइड कर लो। तो 5 एकम 5 बचा 1 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 पचम 25, ये आ गया। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सते 35, ठीक है। देखो कितने 5 1 6 2 8 1 9, तो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 3 से काट लो। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 0 नहीं, तिपट 15, तिपट 15 0, 3 से काटोगे, सॉरी ये आ गया, ठीक है। तो 3 से काटेंगे 9 बार, ठीक, कितने काटेंगे, 3 से 9 बार काटेंगे। अब तक है 4050/9। अब क्या करेंगे, ये गुणा 100 है तो गुणा 100 करेंगे। तो क्या करेंगे, 9 चौको 36, 4 टाइम्स गया, बचे 4 5, 9 पना 45, 5 5 बार गया, 1 जीरो था 1 जीरो, 2 जीरो ये थे 2 जीरो ये लग गए, कितना आया 45,000 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते थे, ये 3 7 5 12, तो ये भी कटने वाला था, इससे कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, एक कार्यालय में महिलाओं की संख्या का 76%, पुरुषों की संख्या का 1/3 के बराबर है। तो कार्यालय में पुरुषों की संख्या की महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है, 76% है तो 76% ये हो गया, ठीक है। किसके बराबर है, 1/3 के, 1/3 के बराबर, तो 1/3 के बराबर हो गया। तो कैसे काटेंगे, तो 19 चौको 19 दूनी 38, 19 चौको 76, ठीक है। 4 से काटे, 4 बार काटेंगे तो, अरे 19 चौको 76, 4 से काटेंगे कितने बार, 25 बार, 25 का 1/3, तो कितना आ जाएगा, 19 दिया 57, 25 से कम 25, तो 57 रेशियो 25 क्या आ जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 57 रेशियो 25 आपका ये वाला आंसर हो गया, ना कि ये वाला। चलिए नेक्स्ट, रमेश ने अपनी बाइक 16,384 में बेची और उसे 20% की हानि हुई। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बाइक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। जब 16,384 रुपये में इसने बेच दी और उसमें भी 20% क्या हुई, हानि हुई। जब 20% की हानि हुई तो क्या करेंगे, 100 में से 20 घटा देंगे, कितना बचेगा 80, तो 80% में उसने बेची होगी, तो 80% में इसने क्या करी, बेची है, ठीक है। अब लाभ कितने कमाना है, 130 का, मतलब 30% प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 100 + 30, 130 कितना हो जाएगा 130, तो 130 क्या कर देंगे, 130 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, देखो 13 से कटने वाला क्या होगा, आंसर होगा, ये कन्फर्म है। तो 13 से काट के देख लें या फिर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो देख लो सीधे डायरेक्ट काट ही लो, क्या दिक्कत है, नहीं तो 8 दूनी 16 2 बार, ठीक है, 8 दूनी 16, फिर आगे काटो, 8 दूनी 16 0, 8 छंग 48, नहीं भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। 8 चौको 32, बचे कितना 6, 4 8 8 64, 8 गुणा 13, ठीक है। 13 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 की 0, हासिल कितनी आई 10, सॉरी 13 अट्ठे 104 की 4, 13 अट्ठे 104 की 4 हासिल 10, ठीक है। यूनिट 4 होगा, ये कट गया, ठीक है, हासिल 13 चुको 52 10 62 की 2, हासिल 6, 24 आना चाहिए, 24 सभी में है, कोई बात नहीं। 13 एकम 13 गुणा 0 कर 13 आएगा, तो 13 तो 6 यहाँ आ जाएगा, तो 6 से 24 लास्ट पे आएगा, तो क्या आ जाएगा आपका
थर्ड आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। देखो 13 से कटने वाला था तो 13 से कटने वाला देखना था, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की आवश्यकता आपको नहीं थी। 13 से काटोगे तो डायरेक्ट 13 से काट लेते, 13 दूनी 26, ये वाला 13 से नहीं कट रहा है, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 1 18, 13 कम 13, बचेगा 5, 2 13 चौको 52, ये भी 13 से नहीं कट रहा है, 13 दूनी 26, 0, 13 चौको 52, 52 6, 13 5 65, 65 5 7, ये भी 13 से नहीं कटा तो यही 13 से कट रहा था, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ये आपको इतना ये कुछ लिखने की क्या नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। पहले डायरेक्ट क्या करना था, 130% क्या है प्रॉफिट है, तो सीधे 130 में क्या आएगा 13 आएगा, 13 से पहले यही चेक कर लेना था। अगर डबल हो जाते तब आपको ये लगाना था, नहीं तो करने की कोई आवश्यकता आपको थी नहीं। चलिए नेक्स्ट करें, ए 8 दिनों में और बी 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर 3 दिनों तक कार्य करते हैं तो शेष कार्य भिन्न क्या है। देखिए इसका मैं बेहतरीन आपको मेथड बताता हूँ। बेसिक से पहले कर लें फिर जुगाड़बाजी करते हैं, ठीक है। जैसे ए कितने 8 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा, मैंने क्या कहा था आपको, बड़ी संख्या का पहले 1 गुना करो, दोनों से चेक करके देखो कट रहा हो तो, नहीं कट रहा हो तो फिर 2 गुना करो, फिर 3 गुना करो, फिर 4 टाइम्स करो, ऐसे करो तो 12 दूनी 24, 24 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, तो 8 दिया 24 और 12 दूनी 24। ये ए का काम कितना 3 आया, बी का काम 2 आया। अब कह रहा है यदि वे मिलकर 3 दिन काम करते हैं, जब मिलकर 3 दिन काम करते 3 और 2 5, एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, 3 दिन काम करेंगे कितना काम हो जाएगा 15, ठीक है 15। तो 24 में से 15 घटाएंगे आप, ठीक है 24 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 9, टोटल काम कितना है 24, शेष काम पूछ रहा है। अब शेष काम कितना बचा 9 बचा, कितने में 24 में, तो 3 से काट लो, 3 3 9, 3 8 24, 3/8 काम आपका बचा हुआ है। 3/8 कहाँ है, ये 7/8, ये समझ आना कि ये फ़ॉन्ट काम नहीं करता ये वाला, तो बटेटे वाला ये हटा देता तुम। चलिए कल से मैं इसको करके ही लाऊंगा, फिर दोबारा से कुछ ना होगा तो पेन पहले ही चला के लाऊंगा, ठीक है। तो 3/8 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट, नहीं है तो सीधे देखो 24 तो आ रहा है ये, ठीक है 24 आ रहा है, जब 8 है 24, 12 दूनी 24, तो 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, 3 दिन में कितना 15, तो 24 में 15 गए 9 बचे, 9/24, 3/8 आपका क्या आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में औसतन 43 रन बनाए, अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत 3 बढ़ जाए, ठीक है ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं आपको। 10 पारियों में कितने बनाए 43, तो टोटल रन कितने हो गए 430 रन हो गए। अब उसको क्या बढ़ाना 3 बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 3 बढ़ाना है, 3 बढ़ाना है तो क्या करो, तो अच्छा एक अगली पारी खेलनी है, तो 10 पारी तो ये थी, एक अगली पारी, तो पारी कितनी हो जाएगी 11, और इसमें क्या करना है 3 बढ़ाना है, तो 43 में 3 बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा 46, तो 46 क्या आ जाएगा ये, ठीक है। तो 11 छक्का 66 की 6 हासिल 6, 11 चौको 44 और 6 50, तो कितना हो जाएगा 506 हो जाएगा। अब कितने रन बनाने हैं, तो 6 में से 0 गए 6, 10 में से 3 गए 7, 5 में से 5 गए खत्म, तो कितना आ जाएगा 76 रन आपको बनाने होंगे, 76 रन आपको बनाने होंगे, जिससे 3 स्कोर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 76 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए कि जब संख्या के 7 गुना में 15 घटाया जाए और तो परिणाम की संख्या 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होती है, तो आपकी संख्या क्या है ये आपको बताना है। देखो जो कहता जा रहा वो करते जाओ। कितना है 7 गुना है तो कितना है 7x, 7x हो गया। 7x में घटाना कितना है 15 घटाना है, तो 15 घटा दो, ठीक है। वगैरह 2 गुने से 10 अधिक हो जाए तो 10 इसमें क्या कर दो जोड़ दो, किसके इसके क्या है बराबर है, ठीक है बराबर है। तो कैसे करेंगे,
15 में से ये घटा दो, पहले ये माइनस का है, ये इधर आ जाएगा, ये माइनस का, तो 15 और 10 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 25। और 7 में से 5 का कितना आ जाएगा, 7 में से 2 का कितना हो जाएगा 5x बचेगा 5x, तो 5 25, तो x बराबर कितना आया, x बराबर 5 आ गया, तो आपका 5 ही क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 370 का 88%, 210 का 24% माइनस ये बता रहा है, इसका वैल्यू बताओ जो कितना आ जाए 118 आ जाए। ओके, कैसे करोगे चलिए बताते हैं। तो डायरेक्टली लिखो, करना क्या है वही 370 का 88%, तो 88/100 प्लस 210 का 24%, 24/100। अब कह रहा है इसको जोड़ने पर कितना घटा कि 118 आ जाए। चलो सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ठीक है, तो 2 से काट लो, बने रहने दो। अच्छा इसको क्या कर लो, 88 है तो 11 गुणा 8 क्या हो जाएगा 88, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी। तो देखो 11 7 70 की 7 हंसलाई 7, 11 3 33, 33 और 7 40, तो कितना हो गया 407 हो गया। फिर क्या करेंगे, अब 8 का गुणा करना होगा, ठीक है, अब 8 का गुणा करना होगा, ये तो पूरा खत्म हो गया, इसमें 8 का गुणा कर दो, ठीक है, 8 का गुणा 7 और 56 की 6, 56 की 6 हासिल 5, तो 8 का गुणा 0 करोगे 8 तो कितना है 56 ही आएगा, 800 को 32 तो कितना आ जाएगा 3256 आ जाएगा, 3256, ये 10 था तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट लग जाएगा, प्लस तो ये क्या हो जाएगा, सब हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको हटा दो कोई मतलब नहीं इससे। अब 0 से 0 कट गया, 2 से काट लो, 2 से काटो 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 से काटो 5 बार, ठीक है 5 बार, 12 एकम 12, 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 25, 252/5, तो 5 25 5 आ जाएगा, ठीक है 5 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, नहीं जा रहा है तो दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, तो 5 को 20, तो 5.4 आ जाएगा, ठीक है 5.4, तो क्या करेंगे 5.4 इसमें क्या कर देंगे घटा देंगे, ओके 0 आएगा यहाँ, ये वाला 0, सॉरी बेबे सॉरी, ठीक है इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, कह रहे इसमें से कितना घटाएं 118 आ जाए, ठीक है, तो पहले तो इनको जोड़ो, तो 6 4 10 की 0, दशमलव लग गया, और 5 और 0 5 आ जाएगा, और 5 और 2 7 आ जाएगा, और 3 आया है। 375 में क्या घटाएं कि 118 आ जाए, सीधे 118 ही घटा दो, ठीक है, तो 118 घटा दो आ जाएगा, तो 118 पूरा पूर्ण है तो क्या हो गया ये हो गया, तो 15 में से 8 गए 7 बचे, 118, 6 4 10 की 0, 5 और 0 6 बाबू 6, ये देखना है, ये आंसर भूल गए थे, 8 से 14 की सॉरी घटा 16 में से 8 गए 8 बचा, ठीक है 8 बचा, 7 में से 2 गए 6 बचा, यहाँ कितना बचा 2, 268 बचा, तो 268 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट, ए बी 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, ए और बी कर रहे हैं, एक दिनों में 30 कार्य कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिनों तक इस प्रकार कार्य किया, फिर बी कार्य को छोड़कर चला गया, ठीक है छोड़ देता है, शेष कार्य को ए अकेले 20 दिनों अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है, ए अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे चलिए बताता हूँ। तो काम कितना है, ए और बी कितना कर रहा है 30 दिनों में कर रहा है, तो 30 दिन हो गए, ठीक है, ए प्लस बी कितना दिनों में कर रहा है 30 दिनों, तो 1/30 क्या हो जाएगा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 20 दिनों तक कर रहा है तो 20 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो जाएगा 20/30 आ जाएगा, 0 से 0 2/3 काम ये इन्होंने किया, ठीक है। अब कह रहा है बी काम जो मतलब 20 दिन तक करता है वो छोड़ कर चला जाता है, तो काम बचेगा कितना बचेगा, तो 1 में से माइनस कर देना है, तो 2 1 3 एकम 3 3 में से 2 गए 1 1/3 क्या बचेगा कार बचेगा,
एक भी कार्य बचेगा। अब कह रहा है ए अकेला 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है, तो ए अकेले इस कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? तो क्या है, 1/3 है, 1/3 है, किसके बराबर है? 20 दिन काम करे। एक दिन में 20 काम, तो 3 दिन में 60 काम करेगा, तो 60 क्या आ जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट, एक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए, आपको ये एडवांस का मैथ है और आपको बताना है। अच्छा, गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला आपको किसी को याद है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है? 900 पाई के बराबर है, 900 पाई के बराबर है। तो देखो, पाई से तो पाई खत्म हो गया, ठीक है, पाई से पाई खत्म हो गया, ये वाला डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 900/4, ठीक है, 900/4। तो इसका अंडर रूट ले लो, ये यहाँ से हटाएंगे, इसमें अंडर रूट लगा देंगे। तो 900 किसका स्क्वायर होता है? 30 का। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 2 से काट देंगे कितनी बार? 15 बार, 15 बार। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। देखिए फॉर्मूला कितना कितना ज़रूरी है, तो मैं इस वजह से हर उसमें फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर क्या होती है? ये त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये अगर इतना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, एक वस्तु को 242 रुपये में बेचने पर 12% की क्या होती है? हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? वही वाला क्वेश्चन जो अभी मैं करा चुका हूँ। तो 224 रुपये में बेचने पर हानि कितनी हो रही है? 12% की। तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 88। तो ये 88 की वैल्यू आई है, ये 88 की वैल्यू है। कह रहा 15% का लाभ क्या करना है? एडजस्ट करना है, मतलब लेना है। तो क्या करेंगे? 115 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? फ्रैक्शन में आ रहा है, सॉरी पॉइंट में। देखो, अच्छा 11 से कट रहा है, ठीक है, 2 और 2 4, 11 से कट रहा है तो 11 से काट लो। 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22, 11 8 88, ठीक है। तो 22 पंचे 110 की 0 हासिल 11, 22 कम 22 11 33 की 3 हासिल 3, 22 कम 22 और 3 25, 22 3 25/8/8। तो 8 तिया 24, 3 बचेगा कितना? 1 3, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचेगा कितना? 5 0, 8 छंग 48 बचेगा कितना? 2 दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, 8 दूनी 16, 2 बचेगा 4, 0 बढ़ा दो, 8 5 40, कितना आया? 316.25 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो कहाँ है? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, किराने वाले को क्रमशः 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम की कीमत वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 16.50 किलोग्राम की कीमत वाली दालों का मिश्रण है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है? 15, ठीक है, 15:20 में है। इसको 16 से क्या करना? कंपैरिजन करना है या इसका फ्रैक्शन निकालना है। तो 20 में से 16.5 जाएगा, कितना बचेगा? पहले 20 में 17 घटा दो, कितना बचेगा? 3, और आधा और बढ़ा दो, कितना? 3.5, 3.5 रेशियो 16, 16.5 में से 15 घटाओ, कितना बचेगा? 1.5। तो दशमलव से दशमलव हट गया, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 7:3 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। कहीं है 7:3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। ये 3:7 नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये क्या लगा हुआ है? ये फ़ॉन्ट इतना परेशान कर रहा है, हद से ही ज़्यादा। देखो ये क्या है? 5√3
5√15 है। ऑप्शन 2 क्या है? 6√14 है, 6√14 है। और थर्ड ऑप्शन क्या है? 7√19 है। और ये फोर्थ क्या है? 3√14 है, 14 है। ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, त्रिशखंड का क्षेत्रफल आपको याद है किसी को? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। ये आपका क्या है? फॉर्मूला त्रिशखंड के कोण का क्या है? त्रिशखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला। ये आपको फॉर्मूला लगाना क्या है? ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे? अब डायरेक्ट ही रख देना है। पाई का मान 22/7, 22/7, 7। आर का आर स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, आर स्क्वायर क्या कर रहा है? पूछ रहा है। फिर थीटा कितना है? 360। 60 थीटा कितना दिया है? 60। तो 60 देखो 60/360 कितना हो जाएगा? 1/6। तो 60 कम 60 दिया, सॉरी 6 छंग 36, मतलब 1/6 आ जाएगा। कितना? 1/6, 1/6 बराबर किसके आ जाएगा? 66 सेंटीमीटर। 66 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे? देखो 1 6 से तो ये कट गया, तो देखो ये यहाँ से कटेगा। ठीक है, ये यहाँ से कटेगा, ये गुणाम में पहुँच जाएगा 6। ये यहाँ से कटेगा, यहाँ गुणाम में पहुँच जाएगा 7। अब क्या करेंगे? देखो 11 से कट रहा है, तो 11 छक्का 66, 11 दूनी 22, 2 तिया 6, 3। देखो 6 छंग 36, 36 सत्ते 126 होता है। 7 छंग 42 या 42 तिया, देख लो 7 42, 3 दूनी 6, 3 को 12, कितना? 126 आ जाएगा। अब 126 का क्या लेना है? अंडर रूट लेना है। ये आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लगाएंगे। तो 26 कितने कितने को होता है? 14 नंबर 126 होता है। 14 गुणा 9 कितना होता है? 126 होता है। तो इसका तो अंडर रूट 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 3। और इसका अंडर रूट लेगा नहीं तो ये बेचारा फंस जाएगा, तो इसकी जमानत नहीं, तो ये इसके अंदर हो गया। तो कितना होगा? 3√14 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट। फॉर्मूला आपको मोस्टली याद रखने हैं, फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार क्लास को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे कि नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन मिल सके। मैं आपको 10 मॉक टेस्ट मैथ के कराऊंगा, 10 मैथ्स के कराऊंगा, 10 रीजनिंग के कराऊंगा, ठीक है, और 10 मॉक जीएस के कराऊंगा। इसमें आपको लगभग 60+ स्कोर करने की आपकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। ये 100% गारंटी हमारी है। थोड़ा बहुत अगर कुछ आपने पढ़ रखा होगा तो, ठीक है। बेसिक्स बच्चा होगा, बेसिक्स बच्चा है तो वो भी समझेगा, वो भी करेगा। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं आएगा, वो भी मतलब लगभग करके ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। जो ये लोग करेंगे वही आप लोग भी करेंगे, लेकिन आपको पढ़ते रहना है, आपको देखना है किस तरीके क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला है। रेगुलर बेसिस पे आपको फॉर्मूला रिवीजन करना है। पर डे जब सुबह अगर घर में या लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, जब पढ़ने बैठते तो फॉर्मूला एक बार रिवीजन कर लो, ना हो तो नहीं होते हो तो रजिस्टर में लिख के कर लो, ठीक है। एक बार लिख लो, फिर दोबारा शाम को आओ, फिर रिवीजन कर लो, दूसरे दिन फिर पढ़ो, फिर उनको रिवीजन करो। फॉर्मूला, क्यूब, स्क्वायर, रूट, टेबल मतलब पहाड़े, अगर ये चीज़ें अगर आपको याद होगी तो मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट। जीएस के लिए मैं बढ़िया जुगाड़ो और क्लास में करवा चुका हूँ जीएस की, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्लास ज़रूर देख लेना, जिसमें हमने आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन करवा रखे हैं। अभी मैं आपको फटाफट मैराथन लूँगा, जैसे 20 मिनट में, कल मैंने 75 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। ऐसे 20-25 मिनट में 100 क्वेश्चन करा दूंगा। स्ट्रेटजी के, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मिसलिनियस चले 5-6 क्लास धड़ाधड़ करवा देंगे कम समय में। ज़्यादा रिवीजन मतलब 700-800 क्वेश्चन आपके नज़र के नीचे निकाल देंगे, हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेल पर माल 45% की छूट पर उपलब्ध है। यदि रमा 6,000 रुपये की एक स्कर्ट
खरीदती है तो उसे कितने रुपए देने होंगे। भाई जब 45% छूट मिल ही रही है तो 6,000 रुपये, ठीक है, 6,000 रुपये है क्या है इसकी छूट। अब 45% छूट मिल रही है तो मिल कितने में रही है, 55 में, 55 में, तो 55 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 पंचे 30 की जीरो हासिल 3, 6 पंचे 30 3 33, तो 330 की आपकी क्या मिल रही है, स्कर्ट मिल रही है, स्कर्ट मिल रही है। चलिए नेक्स्ट, गनाव के आकार का एक उपहार बॉक्स को एक कागज से ढका जाता है जिसकी लागत 0.50 है, यानी मतलब आधा है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस बॉक्स की विमाएँ कितनी है, 8 है, 3 है और कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो कागज की लागत कितनी होगी, ये आपको क्वेश्चन बताना है। चलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। अच्छा देखो पूछ कितना रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, ये कॉल का क्षेत्रफल पूछा तो ये को तीनों का योग कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो 20 का क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, और इनका वर्गों का योगफल ये घना, तो ये वाला है तीनों वर्ग, तो इनको क्या करना है, घटाना है, तो 150 क्या करना है, घटाना है। तो 20 में से 20 का स्क्वायर 400, 400 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 250 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, टेलीग्राम चैनल हमारा कैपिटल एस एकेडमी के नाम से बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, नहीं तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यही यूट्यूब चैनल है कैपिटल एस एकेडमी के नाम से। फेसबुक पर सर्च करना सचिन SK993, ये इंस्टाग्राम आईडी है किंग ऑफ कानपुर सचिन SK993, ये आपको व्हाट्सएप नंबर है, ये आपको कॉलिंग नंबर है, ये आपका ट्विटर हैंडल आईडी है, आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वाकई में सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, उसमें आपको सभी प्रकार के नोट्स पड़े हुए हैं, आप एक बार जाएंगे वहाँ से नोट्स निकालेंगे, गो थ्रू करेंगे उनको, एक नंबर कंटेंट पड़ा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका GD का एग्ज़ाम या MTS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से ना रहे। क्वालिफाई करोगे 100% करोगे GS में, ये 100% में गारंटी देता हूँ। MTS की इंग्लिश में ये नहीं कहता कि इंग्लिश में पढ़ाता नहीं हूँ और सब्जेक्ट हमारा है भी नहीं, बाकी तीनों सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, आपको लगभग 90% आप क्वेश्चन सही करके आएंगे, ये हमारा आपसे वादा रहा। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को डिस्कनेक्ट करते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।